हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 9 आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सप्तभगिनियाँ। सप्तभगिनियाँ का मतलब है 7 बहनें। 7 बहनें का एक प्रसंग के रूप में आपका दिया है, जैसे कि सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, मतलब एक वास्तविक नाम नहीं है, ये एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, मतलब विलक्षण से तात्पर्य अनुपम है, अनोखा है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, यानी कि इन 7 राज्यों की जो सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता है वह एक जैसी है, जिसके कारण इनको यह सप्तभगिनी उपनाम दिया गया है। अब देखिए पाठ का अर्थ। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रः सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, ठीक है आज क्या पढ़ना है। छात्रः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा है। वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, महोदया 24, चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, चतुर माने 4, विंशति माने 20, 24। सिल्वी नाही नाही महाभागे, नहीं नहीं महोदया पंचविंशति राज्यानि सन्ति, पंचविंशति का मतलब 25 राज्य हैं। सिल्वी अध्यापिका अन्य कह अपि, अन्य कोई भी। स्वरा मध्ये एव महोदय मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, बीच में ही हे महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 माने 28 राज्य हैं। नव यहाँ पर बच्चों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, ठीक जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानीत यूयं यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायः अस्ति, ठीक है तुम सब भी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यहाँ सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितः अस्ति, जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे स आश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ परस्पर देखते हुए, यानी एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथयन्ते, ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगः अयं प्रतीकात्मकः वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। उक्त उपाधि माने जो 7 बहनों की उपाधि दी गई है उससे ये प्रसिद्ध हैं।
समीक्षा, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल अभी भी शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, तो सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका, शृणुत, सुनो, श्रृणुत माने सुनो, अद्वयम मत्रयम च एव नात्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, द्वयम माने दो, दो आ, मात्रयम, त्रयम माने तीन, तीन माँ यानी दो आ तीन माँ, और इस प्रकार ना त्री से युक्त द्वयम, द्वयम माने दो शब्द कि एक ना से और एक त्री से, सप्त राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तक माना गया है। यानी कि दो आ से शुरू होने वाले हैं, तीन माँ से शुरू होने वाले हैं, एक ना से है और एक त्री से है। तो इस तरह से सात राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तक माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति। अब अरुणाचल प्रदेश, असम, ये दो आ से शुरू होने वाले हो गए, ठीक है। फिर मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, ये तीन आपके माँ से शुरू होने वाले हैं। नागालैंड ना से शुरू हो रहा है, त्रिपुरा त्री से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से ये सात राज्य हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल से ये छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि माने बड़े, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। मतलब इनकी जो माप है, इनका जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, लेकिन इनके अंदर की जो विशेषताएं हैं, गुण है, उसकी दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमः सप्त भगिन्यः स्वये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। ये सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। न केन अपि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः, किसी भी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं की गई। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनानां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृतियों की विशिष्टता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है या महत्व वाली है। तन्वी, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दः अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केन अपि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में, 72 मतलब 72, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रवर्तित माने फैलाया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, इस ही समय पर इन राज्यों का फिर से संगठन विधि पूर्वक किया गया। स्वरा, अन्यत किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या इनकी अन्य और कोई भी विशेषता है। मतलब स्वरा जानना चाहती है क्या इसके अलावा और कोई भी विशेषता इनकी है। अध्यापिका, नूनम अस्ति ए, निश्चित ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प,
प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुलदस्ते के समान ये सुशोभित होते हैं। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। महोदया, जिस प्रकार घर में सबसे अधिक प्रिय और मनोरम बहन होती है, मनोरम माने सुंदर बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्रिय और मनोरम ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्य आगता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है, लेकिन सभी वैसा नहीं अवगच्छन्ति माने समझते हैं, कि सभी लोग इस प्रकार से नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कथनीय है या कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशः अयम, यह जनजाति बहुल प्रदेश है, यानी कि अनेक प्रकार की जाति के लोग रहते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजात्यः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्या माने आदि, ये चारों जातियों के नाम हैं और प्रभृत्या माने आदि। तो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिः च निष्णातः सन्ति। शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से समन्वित माने युक्त, पर्व परंपरा भी और पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण, स्वलीला अपने कर्तव्य और कलाओं से निष्णातः संति यानी कि निपुण हैं, कुशल हैं, अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्यों में, अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण हैं। मालती, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहां तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम, आम माने हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तकला की बहुलता है या माने अधिकता है। आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक प्रायः बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। प्राचुर्य माने अधिकता, बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंश उद्योगः अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः अस्ति। इस समय बांस का व्यापार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति या प्रसिद्धि उसे प्राप्त हो चुकी है। अभिनवः भगिनी प्रदेशः अयम बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। यह भगिनी प्रदेश यानी यह बहन वाला प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशः अयम समीचीनः।
क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश समीचीन माने उचित है। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः। जोर से महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहां ही जाना चाहते हैं। स्वरा भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मे अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगा, प्रिय है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। मतलब जैसे स्वर्ग के समान स्वर्ग की सुंदरता होती है, वैसे ही इन 7 राज्यों की सुंदरता है। ये बच्चों शब्दार्थ आप अपनी पुस्तक से याद कर लेंगे। उच्चारण, जिस समय हमने आपको पाठ पढ़ाया, उच्चारण किया हर शब्द का, तो उस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से किस शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं। अब आपका अभ्यास कार्य है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशति 28, अष्टाविंशति माने 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीनः आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी। सप्त भगिनियां यानी 7 बहनें। केशाम समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, किनका समूह सप्त भगिनी कहा जाता है। सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का समूह सप्त भगिनियां कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्त, सप्त माने 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्त भगिनी प्रदेशे कहा उद्योगः सर्व प्रमुखः, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन सा व्यापार सर्व प्रमुख है। वंशोद्योगः यानी बांस का व्यापार। तो ये बच्चों प्रश्न समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर, यहाँ स्पेस कम है उत्तर के लिए, इसलिए हमने आगे लिखकर आपको सब प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट किए हैं। फर्स्ट है जैसे पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं। भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा जाति या और त्रिपुरा। सेकंड है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, ये राज्य सप्त भगिनी किस लिए कहे जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्याद माने समानता से ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं, यानी कि इनको जो उपाधि सप्त भगिनी दी है वो इस कारण से दी गई है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः जनजातियः निवसन्ति, सप्त भगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियां रहती हैं। एतत् प्रदेशिकः कहि निष्णातः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किससे निपुण हैं या किसमें कुशल हैं। एतत् प्रदेशिकः स्वलीला कलाभिः निष्णातः सन्ति, इस प्रदेश के लोग अपने कर्तव्य और कलाओं से निष्णाता माने निपुण है या कुशल हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। अस्मिन् प्रदेशे
वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। इस प्रदेश में बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपके ये सारे प्रश्न हो गए हैं। फोर्थ है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो जो आपके जिस शब्द के नीचे रेखा बनी हुई है उस ही शब्द के आधार पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अब हिंदी में आप इसका वाक्य बनाओगे कि हम किसके राज्यों के विषय में, तो किसके की संस्कृत होती है कस्य। वैसे भी आप देखिए देशस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति के एक वचन का ही प्रयोग होगा। सप्त भगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। अब इसका वाक्य होगा प्रश्न में कौन प्राचीन इतिहास में। अब कौन, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का ही प्रयोग होगा। कहा प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकलाओं की बहुलता है। अब हस्तकलाओं की मतलब किन की बहुलता है, किन की अधिकता है, तो किनकी की संस्कृत होती है केशाम। क्यों? क्योंकि हस्तशिल्पा नाम भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसलिए प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का ही प्रयोग होगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग समान है। तो ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं, कैसे की संस्कृत होती है कीदृशानि, तो कीदृशानि शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होगा। फिफ्थ है यथा निर्देशनम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जैसे का है महोदय में भगिनी कथ्यति। महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। यहाँ में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो में सर्वनाम पद स्वरा के लिए, तो स्वरा के लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि फर्स्ट पेज पर आपने देखा था कि स्वरा मैडम से कह रही है अध्यापिका से कि मेरी बहन, तो में शब्द का प्रयोग स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में प्रथितानि क्रियापद का कर्ता पद क्या है, यानी प्रथितानि क्रियापद है, इसका कर्ता पद पूछा गया है। तो कर्ता पद वैसे तो केवल इमानी शब्द यहाँ पर दिया है, लेकिन इमानी का मतलब है राज्य। इमानी राज्यानी, यानी कि ये जो 7 राज्यों का वर्णन कर रहे हैं, तो इमानी राज्यानी होगा। थर्ड एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। इन राज्यों का फिर से संगठन विधि पूर्वक किया गया। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ संघटनम कर्ता पद का क्रियापद क्या होगा, तो संघटनम का क्रियापद है विहितम, यानी विधि पूर्वक किया गया। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता, अल्पता माने कम, इस पद का विलोम पद चुनकर लिखिए। तो कम का प्रयोग क्या होता है, अधिक। तो अल्पता माने जब कम है तो प्राचुर्य माने अधिक हो जाएगा, तो इसलिए इसका विलोम शब्द आपका प्राचुर्यम होगा। क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्रफल से ये छोटे हैं।
वर्तन्ते माने हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। वाक्य से संति इस क्रियापद का समानार्थक माने समान अर्थ देने वाला पद चुनकर लिखिए। तो संति का अर्थ होता है और वर्तन्ते का मतलब भी अर्थ होता है, तो इसलिए संति का समानार्थक शब्द होगा वर्तन्ते। 6 क्वेश्चंस। पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद लिखिए। ये तद्भव पद हैं और इधर आपके संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल सात का संस्कृत पद होता है सप्त। बहिन, बहिन को संस्कृत में कहते हैं भगिनी। संगठन, संघटनम। बांस, बांस को संस्कृत में कहा जाता है वंशः। आज का मतलब होता है अद्य। खेत, खेत को संस्कृत में कहा जाता है क्षेत्रम। इसका अपार्थ है भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। जैसे गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। अब आप देखेंगे कि आहसत को छोड़कर बाकी चारों शब्द आपके लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में है, यानी वर्तमान काल में है, जबकि आहसत लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये केवल मात्र आपका भिन्न प्रकृति वाला अलग है, तो आहसत आपका उत्तर होगा। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। अब लेखिका को छोड़कर बाकी चारों शब्द आपके पुल्लिंग में हैं कि छात्र है, सेवा करने वाला, शिक्षक, क्रीडक। लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये आपके सब शब्दों के बीच में अलग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रहा, फलम। अब आप देखेंगे पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये सब नपुंसकलिंग में आ जाते हैं, जबकि आम्रहा आपका पुल्लिंग की तरह रूप चलता है, तो आम्रहा इसमें भिन्न प्रकृति का शब्द है। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। तो इसमें आप देखेंगे व्याघ्र, भल्लूकः, गजः, वृषभः, सिंहः ये सब क्या है? ये सब पशु हैं आपके। केवल आपका कपोतः, कपोत आपका पक्षी दिया हुआ है। इसमें शाखा शब्द लिखा था, अगर शाखा लिखा हुआ कभी आता है तो आपको 2 शब्द बताने पड़ेंगे अलग, क्योंकि कपोत पक्षी हो गया और शाखा वृक्ष की डाल हो गया, लेकिन सब एक तरह से पशु पक्षी के थे, इसलिए हमने इसको काट दिया है। लेकिन बाय द वे अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप दोनों को ही बताएंगे। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब आप देखेंगे यानम, यानम माने वाहन, और बाकी चारों शब्द आपके पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, केवल वाहन आपका अलग है। नेक्स्ट है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषणों का उचित मेल कीजिए। इधर आपके विशेष्य पद है, इधर आपके विशेषण पद हैं। जैसे अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, की संस्कृति विशेषता वाली भारत भूमि में। महत्वाधायिनी संस्कृति, महत्व वाली संस्कृति। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। एकः समवायः, एक समूह। इस तरह बच्चों आज ये पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि कहीं कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।